गलत इलाज के चलते महिला की गई जान, परिजनों ने डॉक्टर पर कार्यवाही करने की लगाई मांग। जी हां, आपको बताते चले कि जनपद बलरामपुर के महाराजगंज तराई में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जहां पर भोली भाली जनता को अपने झांसे में लेकर उनका शारीरिक दोहन के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी कर रहे हैं। यहां पर ना तो कोई प्रशिक्षित डॉक्टर है, ना ही नर्स। इसके बावजूद मरीज को भर्ती कर लिया जाता है तथा उनका ऑपरेशन भी कर लिया जाता है। मरीज के साथ मोटा रकम लेकर नर्सिंग होम संचालक व झोला छाप डॉक्टर के नाम पर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में नीम हकीम के चक्कर में आए दिन लोगों की जान जा रही है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला महाराजगंज तराई क्षेत्र के ग्राम पंचायत कन्हारा मजरा तिवारी डीह का है, जहां पर ओमकार अपनी पत्नी छुटका का दवा कराने श्याम मेडिकल स्टोर पर गया हुआ था। मेडिकल स्टोर संचालक सुभाष कुमार कचौंधन ने कुछ दवाइयां दी, इंजेक्शन दिया और ड्रिप भी लगा दिया। इसके बाद परिजन महिला को घर ले गए, जिससे घर ले जाते समय महिला का चेहरा काला पड़ने लगा। आनन फानन में महिला को बड़े अस्पताल के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। देखने वाली बात यह है कि आसपास के गांव में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों का घोरक धंधा थमेगा या ऐसे ही आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। इस मामले को लेकर जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, मामले की जांच कराई जाएगी। अगर बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस का नर्सिंग होम संचालित हो रहा है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए सुने और कुछ परिजनों ने क्या कहा। अच्छा, ये जो लड़की एक्सपायर हुई है, ये कैसे हुई? ये डॉक्टर के यहाँ ले गए। कौन से डॉक्टर? अनुज गुप्ता। अच्छा, तो बच्ची जो एक्सपायर हुई उसका नाम क्या था? वैसे घरेलू नाम तो क्या भी होगा, लेकिन हमारे यहाँ छोटा छोटा किसी के नाम सब प्रसिद्ध हो। अच्छा, कितने साल की थी? करीब 42-43 साल का उम्र था। ये जो एक्सपायर हुई है? अच्छा, बता सकते लीजिए, उसमें इसके ऊपर नहीं था। नहीं तो ये जो आपने इलाज करवाया था वो कोई सरकारी अस्पताल था या प्राइवेट था? प्राइवेट था, झूठ नहीं बोलेंगे। कहाँ है वो अस्पताल? ले बुड्ढी में कहाँ दिखाया था? ले बुड्ढी में है, पर क्यों नहीं से बैठा था लोग दिखा रहे। पहले आराम हो जाता डॉक्टर से। दी जाए कि महिला का नाम है छुटका जी, जो कि तिवारी की रहने वाली है जी। उस महिला की मौत हो चुकी है। आपके पास कौन डिग्री है और कैसे उसके पास कौन कोर्स? हम डी फार्मा किए थे, मतलब बीटी से, लखनऊ से, और यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं और मेडिकल भी चलाते हैं। डी फार्मा के बाद ग्लूकोज बोतल लगाने का अधिकार मिलता है आपको? वहाँ पे प्रैक्टिस किए थे ना। नहीं, यहाँ ये बताइए, सरकारी तौर पर क्या आपको अधिकार है कि आप बोतल चढ़ा सकते हैं किसी मरीज को? जी, लेकिन हमको सबको अथॉरिटी मिल चुकी है। अथॉरिटी वही तो पूछ रहे हैं कि सरकारी तौर पर अथॉरिटी किसने दिया आपको कि आप बोतल लगा सकते हैं मरीज को? डी फार्मा का मतलब दी गई ना, वहाँ पे क्या नाम है? ट्रेनिंग की अलग की बात है, वो तो एक तौर पर दिया जाता है कि दवा की जानकारी रहे। महिला की मौत हो गई, उसको लेकर अब क्या कहेंगे? ये हम जो दवा मतलब किए हैं उसका नाम भी देखिए, जो वो है जो डाले हैं उसमें एक आर्य लगाए थे, उसमें टैक्सिन 500 डाले थे और डाइक्लोटाल IM दिया था और MBI और इसिलाक और डाइक्लोटाल मतलब IM दिए हैं। लेकिन परिजन का तो ये कहना है कि उन्होंने आपके यहाँ दवाई कराई थी, उसके बाद में तत्कालीन घर ले जाने के बाद वो वापस दूसरी जगह ले जा रहे थे, कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन उसके उपरांत हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। हमारे यहाँ जब पहुँची हैं तो हमसे कहीं डायरेक्ट, मतलब मैंने पहले BP देखी 130/80 थी, मतलब 82 थी, और पल्स रेट 83 थी। नहीं तो आप ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी का BP लो है जी, तो उसको कौन सा बोतल लगाया जाएगा कि वो कंट्रोल हो जाए? BP में लगाते ही नहीं कुछ, हम डायरेक्ट जवाब दे। जब उनका BP लो था तो आपने कौन सा बोतल लगाया उनको? BP उनका लो ही नहीं था, बराबर था। नहीं तो उनके कहने का तो यही मतलब है। बताइए, अथॉरिटी आपको कहाँ से मिला बोतल जी, बोतल लगाने का? आपको हम प्रैक्टिस किए हैं ना, प्रैक्टिस किए थे, इसीलिए लगाते हैं सबको। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कहाँ पे है जी, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट? क्या नाम है आपका? सुभाष पूरा नाम? सुभाष कुमार कचौंधन। तो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपके पास कहाँ पे है? प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिखाइए। सर्टिफिकेट हम नहीं रखते। तो बिना सर्टिफिकेट अथॉरिटी के आप कैसे बोतल लगा सकते हैं? हम हर जगह की, मतलब वहाँ 3 महीना प्रैक्टिस में संयुक्त राज्य चिकित्सालय में किया। हर जगह की बात छोड़िए, अगर मान लीजिए आप कोई काम करते हैं तो उसका अथॉरिटी आपके पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। बिना अथॉरिटी के आप किसी को बोतल कैसे लगा सकते हैं? अगर आपने प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपके पास कहाँ है? उसका वो तो नहीं है,
और तो डॉक्टर लोग बैठते हैं उनको तो और डॉक्टर की अलग की बात है, लेकिन मरीज की मौत आपके यहाँ से हुई है, आपके यहाँ का मामला, तो और से हम कैसे पूछ सकते लेकिन और हैं? डॉक्टर भी दवा किए हैं ना, कि अकेले हम थोड़ी ना किए आप परिजन का आरोप अकेले पे आपके है कि उनके यहाँ से दवा कराकर हम गए तब घटना घटित हुई है। चलो।